मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जित बिहारी। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरहि नटारा। डगइन शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। सब नृप भय जो गोप हासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीर्ति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबस हारी। श्रीहत भय हारी हिय राजा, बैठे निज निज जाहि समाजा। विपन बिलोकी जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जो पन उठाना। देव तनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जित बिहारी। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय। पावनिहार विरंचि जनु, रचियु न धनु दमनीय। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जित बिहारी। कहु काहियहु लाभु न भावा, काहु न शंकर चाप चढ़ावा। रहु चढ़ाऊ तोरब भाई, तिलु भरी भूमि न सके छड़ाई। अब जनिको माखै भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि मैं देहि विवाहु। सुकृत जाई जो पनु परिहरऊ, कुंवरी कुंवारी रहऊ का करऊ। जो जन तेउ बिनु भट भुवि भाई, तो पनु करी होते उन हसाई। जनक बचन सुनि सब नर नारी, देखि जानकी भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भोहे, रदपट फरकत नयन रिसोहे। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जित बिहारी। कहि न सकत रघुवीर डरा, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जित बिहारी। अर्थात तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे, तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं डिगता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन यानी हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए, परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता।
परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा ना सका। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो। मैंने जान लिया, पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं, ओठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब रह न सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें। जय सिया राम।